क्या आपने कभी सोचा है कोई अंतरिक्ष यात्री खेत में फसल बो रहा हो और वो भी चांद तारों के बीच में? भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने न सिर्फ अंतरिक्ष में विज्ञान रचा बल्कि वहां मूंग और मेथी भी उगाई। इस भारतीय ने अंतरिक्ष में नए नए वैज्ञानिक खोज की और साथ ही नई खेती भी शुरू की। तो क्या क्या प्रयोग किए और कैसे उनका मिशन भारत के लिए बन गया एक ऐतिहासिक विरासत? आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। सबसे पहले बात करते हैं मिशन की शुरुआत और वापसी की। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से रवाना हुए और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पहुंचे। उन्होंने एक्सियोम 4 मिशन के हिस्से के रूप में लगभग 18 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जहां उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगों से लेकर खेती तक कई महत्वपूर्ण काम किए। मिशन का उद्देश्य था भारत और दुनिया के वैज्ञानिकों के प्रस्तावित 60 से अधिक शोध कार्यों को अंजाम देना। आखिरकार 15 जुलाई को शुभांशु और उनके साथियों ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर वापसी की। पृथ्वी पर वापसी से पहले और प्रशांत महासागर में जब कैलिफोर्निया के तट पर उनकी सुरक्षित लैंडिंग हुई, इससे पहले कई ढेर सारे रिसर्च हुए। इस यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में शुभांशु और उनकी टीम ने कई वैज्ञानिक रिसर्च किए। सबसे पहले बात करते हैं इसरो के 7 सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग यानी कि माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स की। इसरो ने भारत के अलग अलग संस्थानों से चुने हुए 7 एक्सपेरिमेंट्स ISS पर किए, जिन्हें शुभांशु ने अंजाम दिया। ये प्रयोग माइक्रोग्रेविटी में द्रव व्यवहार, जैविक प्रतिक्रिया, सामग्री विज्ञान और कोशिका विज्ञान पर आधारित थे। इससे भारत को अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए आत्मनिर्भर माइक्रोग्रेविटी रिसर्च इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी। इसके बाद मैग्नेसिस एक्सपेरिमेंट यानी कि स्टेम सेल और मांसपेशी रिसर्च, इस प्रयोग को बेंगलुरु के इन स्टेम संस्थान ने प्रस्तावित किया था। इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष में मांसपेशियों की कमजोरी की जैविक प्रक्रिया को समझना, ताकि इससे जूझ रहे लोगों की पृथ्वी पर भी मदद की जा सके। और साथ ही शुभांशु ने इस शोध को लाइफ साइंसेस ग्लो बॉक्स में किया और बताया कि इस प्रयोग ने मुझे गहराई से जोड़ा है। वैज्ञानिक कोशिकाओं में रिकवरी और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स के प्रभाव को देख रहे हैं। और तीसरा, सेरिब्रल हेमोडायनेमिक्स यानी कि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का अध्ययन। इस अध्ययन में बताया गया कि माइक्रोग्रेविटी में मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कैसे प्रभावित होती है और इससे समझने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इसका फायदा भविष्य में स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और स्पेस मिशनों में कार्डियोवैस्कुलर सुरक्षा में हो सकता है। इसके अलावा इस यात्रा का सबसे रोचक पहलू तब आया जब शुभांशु अंतरिक्ष में किसान बने, यानी कि फार्मिंग इन स्पेस। यह अंतरिक्ष में रिसर्च का सबसे रोचक हिस्सा था। बीज अंकुरण और पौधों की वृद्धि पर रिसर्च। उन्होंने मूंग और मेथी के बीज के पेट्री डिश में उगाया और फोटोज भी लिए, जो अब वैज्ञानिक अध्ययन के लिए संग्रहित किए गए यानी कि इकट्ठा किए गए। इस प्रयोग के वैज्ञानिक थे रवि कुमार होसमनी, जो कि US से धारवाड़ के हैं, और सुधीर सिद्धापुरे, जो कि IIT धारवाड़ के हैं। और इस रिसर्च का उद्देश्य था यह जानना कि माइक्रोग्रेविटी में बीजों का अंकुरण कैसे बदलता है और अब पृथ्वी पर वापसी के बाद इन बीजों को कई पीढ़ियों तक उगाया जाएगा, ताकि देखा जा सके कि उनके जीन, पोषण और माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा शुभांशु ने कुछ और अतिरिक्त प्रयोग भी किए। शुभांशु ने माइक्रो एलर्जी भी प्रयोग में लाए, जो भविष्य में ऑक्सीजन उत्पादन, खाद्य स्रोत और बायोफ्यूल निर्माण में उपयोगी साबित हो सकता है। शुभांशु ने एक्सियोम चीफ साइंटिस्ट से बातचीत में बताया कि एक खास गर्व का पल था जब मैंने पहली बार मूंग के अंकुर देखे, मानो अंतरिक्ष में भारतीय खेत उगाया हो। तो सोचिए, अंतरिक्ष में शुभांशु ने कई वैज्ञानिक रिसर्च के अलावा खेती भी की और उसका उपयोग अब भारत यानी कि देश के लिए और साथ साथ दुनिया के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है और इससे कई ढेर सारे नए परिणाम भी सामने आ सकते हैं। उन्होंने ISS में कॉग्निटिव लोड पर भी रिसर्च की, यानी जब कोई अंतरिक्ष यात्री कंप्यूटर या स्क्रीन पर काम करता है तो उसका मानसिक प्रभाव क्या होता है। हम आम जीवन में मोबाइल फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो इससे कई बार समस्याएं किस तरीके की होती हैं, हम कई बार परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब सोचिए कि पृथ्वी से हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर एक अंतरिक्ष यात्री जब सिस्टम पे काम कर रहा होता है, वो स्क्रीन पर होता है, तो उससे किस तरह का प्रभाव होता है, इस पर भी रिसर्च किया गया। इसके साथ ही स्टेम डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया ताकि भविष्य की पीढ़ियां अंतरिक्ष विज्ञान को समझ सके।
तो इतने ढेर सारे प्रयोग अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ने किए, जो भारत के लिए अब एक मिसाल साबित हो रहा है और भविष्य में इसके कई ढेर सारे रोचक परिणाम सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के लिए इसका लाभ क्या होगा, यानी कि इस मिशन से भारत को क्या लाभ होगा। तो शुभांशु का मिशन भारत के आगामी गगनयान मिशन के लिए आधार बनेगा। इससे भारत को मानव युक्त मिशन संचालन की तैयारी, क्रू व्यवहार और सुरक्षा प्रणाली का डेटा और अंतरिक्ष जीवन की कठिनाइयों को समझने में मदद मिलेगी। भारतीय विज्ञान के लिए लाभ की बात करें तो ये मिशन भारत के R&D संस्थानों को स्पेस रिसर्च में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। इससे भारत में नया माइक्रोग्रेविटी रिसर्च इकोसिस्टम विकसित होगा। वहीं इस यात्रा और अपने अनुभव पर खुद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का कहना है कि मैं वैज्ञानिकों और स्टेशन के बीच एक पुल की तरह काम कर रहा हूं। मुझे गर्व है कि मैं भारत के शोधकर्ताओं की तरफ से अंतरिक्ष में ये रिसर्च कर सका। ये मेरे जीवन का सबसे रोमांचक और सार्थक समय रहा। तो एक अंतरिक्ष यात्री जो वैज्ञानिक भी है और किसान भी, शुभांशु शुक्ला ने न सिर्फ सितारों को छुआ बल्कि वहां जिंदगियां भी उगाई। उनका मिशन हमें ताउम्र याद दिलाएगा कि जब हौसले ऊंचे हो तो जमीन की खुशबू अंतरिक्ष में भी बसाई जा सकती है। यह सिर्फ एक मिशन नहीं, यह भारत की अंतरिक्ष खेती की पहली फसल थी और यह शुरुआत है भारत की एक नए विजन, उड़ान और ताकत की। तो जानकारी जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और देखते रहिए विस्तार न्यूज।